बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्या है, अनाटमी ऑफ स्किन। आज का जो लेक्चर है इसमें हम अनाटमी ऑफ स्किन पढ़ेंगे इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। जो एम्फीबियंस और कहने के फिशेस हैं उनके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम जो रेप्टाइल्स हैं उसकी अनाटमी ऑफ स्किन के बारे में देखते हैं। तो अब अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो पहले इसको समझ लें, ये क्या होती है। एपिडर्मल है, जो एपिडर्मस लेयर है, जो कि आपको ये रेड कलर में नज़र आ रही है और उसके नीचे ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है। जो ग्रीन कलर की लाइन है ये भी एपिडर्मस की लेयर है। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें दो लेयर्स होती हैं एपिडर्मस की। एक क्या होती है, स्टेटम जर्मिनेटिवम होती है, जिसको आप स्टेटम आलपीजी भी कहते हैं, जिसको एसएम से शो किया है यहाँ पे। और इसके ऊपर क्या होती है, ये जो रेड कलर में लाइन नज़र आ रही है, ये क्या होती है, स्टेटम कॉर्नियम होती है। ये भी एपिडर्मस की लेयर होती है। और उसके बाद ये नीचे आपको डर्मल स्केल नज़र आ रहे हैं, और ये यहाँ से डर्मल स्केल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, डर्मस होती है। और ये जो स्टेटम एस लिखा है, इससे क्या मतलब होता है, स्टेटम, और ये स्पॉन्जियोसम और स्टेटम कॉम्पैक्टम, ये दो लेयर्स होती हैं किसकी, डर्मस की। तो अब यानी कि हम क्या आते हैं, हम यानी कि इसकी स्किन को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो आप अगर जहन में ज़रा इमेजिन करें, यूरोमेस्टिक हार्डी के बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, ड्राई होती है और रफ़ होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो थिक होती है। ठीक है। तो अब इनके ड्राई और रफ़ इसलिए होती है क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो ड्राई होता है, और उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है उसको प्रिवेंट करना होता है कि वो बॉडी से बाहर ना आ जाए। ठीक है। तो अब यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि ड्राई इसलिए होती है कि उनकी जो स्किन होती है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर या म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो पाए नहीं जाते। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, एपिडर्मल स्केल है। ठीक है। अब यानी कि जो एपिडर्मल स्केल है ये अब किसकी मॉडिफिकेशन है, ये एपिडर्मस की। ठीक है। यानी कि जो स्टेटम कॉर्नियम है एपिडर्मस की, वो मॉडिफाइड होके क्या करती है, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स बनाती है। उसमें क्या होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स भी होते हैं। अब उसके अंदर क्या होते हैं, स्पाइंस भी होते हैं। ठीक है। उसके अंदर शील्ड्स भी होते हैं, स्क्यूट्स भी होते हैं, क्लास भी होते हैं, हॉर्न्स भी होते हैं, बीक्स भी होती हैं। ये सारी की सारी जो इन केस ऑफ रेप्टाइल्स हैं, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो किससे डेवलप होती हैं, एपिडर्मस से। और जो एपिडर्मस की लेयर है स्ट्रेटम कॉर्निया, वो मॉडिफाइड होकर ये स्ट्रक्चर्स डेवलप करती है। और अगर आप देखें तो अब यानी कि इसमें जो रेप्टाइल्स होते हैं यूरोमेस्टिक्स के, आप जहन में रखें, यूरोमेस्टिक जो है उसमें आपने पढ़ा था कि उसका जो थाई रीजन होता है उसमें कह लें कि आपने पढ़ा था कि वहाँ पे प्रीनोफिमोरल पोर्स होते हैं, और वहाँ पे इनके फिमोरल ग्लैंड्स होते हैं। तो अब वो जो फिमोरल ग्लैंड से आपने उसका फंक्शन पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, जो फीमेल होती है उसको कॉपुलेशन में कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो अब ये जो नीचे है ये क्या, डर्मल स्केल है। डर्मल स्केल जो है ये डर्मस से अराइज होते हैं, इसलिए हम इनको डर्मल स्केल कह देते हैं। और ये उसके नीचे लेयर्स हैं। तो अब ये जो डर्मस होती है इसके अंदर कह लेंगे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स वो पिगमेंट्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी कलर होती है उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें आप आ जाएं, तो उसमें क्या है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन इन केस ऑफ बर्ड्स। ठीक है। तो अब ये कि हम इसमें जो बर्ड्स हैं उसमें उसकी एनाटॉमी ऑफ स्किन पढ़ते हैं। तो ये जो आपको रेड कलर और ब्लैक कलर में दो लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, एपिडर्मस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसकी क्या है, एपिडर्मस है। ये उसकी आउटर मोस्ट लेयर है जिसको आप स्टेटम कोनियम बोलते हैं, और ये स्टेटम मालपीजी या जर्मिनेटिवम है। तो अब ये क्या होता है कि अगर आप बर्ड जो है उसकी स्किन को टच करके देखें तो वो आपको क्या नज़र आती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी नज़र आती है। यानी कि इसमें जो स्किन होती है बर्ड्स के अंदर वो क्या होती है, थिन होती है, यानी कि पतली होती है। अब जिस तरह के इस केस में, रेप्टाइल्स के केस में जो स्टेटम कॉर्नियम थी उसने मॉडिफाइड होकर डिफरेंट टाइप्स के एपिडर्मल डेरिवेटिव्स बनाई हैं। ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि इस केस में, बर्ड्स के केस में भी क्या होता है कि जो स्टेटम कॉर्नियम होती है वो मॉडिफाइड होकर डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चर्स बनाती है। ठीक है। उसमें कौन कौन से होते हैं, क्लास होते हैं, फीडर्स होते हैं, और जो शीट ऑफ बीक्स होती है, इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, स्टेटम कॉर्नियम से होती है। अब अगर आप देखें जो बर्ड है, अब फीडर, उनकी फीडर जो है वो बर्ड्स के कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अगर आप देखें जो बर्ड्स होते हैं उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है किसके साथ, फीडर्स के साथ।
अब जो अगर स्केल की अगर बात करते हैं, तो स्केल जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इनकी जो लेग्स होती हैं, इनके जो फीट होते हैं, उनके जो लोअर पार्ट होते हैं वहाँ पे वो मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ जो बीक होती है यानी कि चोंच जो होती है उसकी बेस पे पाए जाते हैं। और जो क्लास होते हैं वो जो टॉयज होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। अब अगर फीदर को आप देखते हैं तो फीदर क्या होते हैं, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, और उनकी डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी थी जब हमने टाइप्स ऑफ फीदर पढ़ा था, ठीक है। तो उनमें आपने कौन कौन से फीदर पढ़े थे, आपने कंटूर फीदर, डाउन फीदर्स, ठीक है, फिलो प्लूम्स और फ्लाइट फीदर्स, ये सारे सारे आपने वहाँ पे डिटेल के साथ पढ़े थे। और अब अगर देखें तो जो बर्ड्स होते हैं इनकी स्किन के अंदर कहने के सिर्फ एक ही ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम यूरोफाइजियल ग्लैंड कहते हैं। और जो यूरोफाइजियल ग्लैंड होता है वो इनकी बटक जो होती है वहाँ पे पाया जाता है। अब भी इनकी क्या होता है, जब बर्ड्स प्रीनिंग का अमल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो उनके फीदर को कवर करने वो कवर करती है, यानी कि वो उनके जो फीदर्स होते हैं उनको गीला होने से बचाती है, यानी कि उसके ऊपर वो ऑयली सिक्रीशन रिलीज कर देती है। तो अब जो बर्ड्स हैं, ठीक है, अब जो बर्ड्स होते हैं उनमें कह लेंगे क्रोमेटोफोर्स मौजूद नहीं होते। तो जिस तरह यहाँ पे ये क्या एपिडर्मस है, ये डर्मस है। ये डर्मस की भी इस केस में दो लेयर्स हैं, स्ट्रैटम स्पोंजियोसम और स्ट्रैटम कॉम्पैक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है जो कि एपिडर्मस की लेयर है वो मॉडिफाइड होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, डर्मस रीजन होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स और जो दूसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो मौजूद होती हैं। उसके बाद आ जाए मैमल्स के अंदर। अगर आप मैमल्स की बात करें तो जो मैमल्स होते हैं उनकी जो एपिडर्मस और डर्मस होती है वो क्या होती है, थिक होती है एज कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स। अब इसमें अगर आप देखें तो जो एपिडर्मस है वो क्या होती है, उसकी 5 लेयर्स होती हैं, जिस तरह कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो दूसरे वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो एपिडर्मस होती है उसकी जस्ट 2 लेयर्स होती हैं, जबकि जो मैमल्स हैं उनके अंदर इसकी 5 लेयर्स होती हैं। और इसके नीचे क्या होती है, इसके नीचे कहने के डर्मस होती है। और डर्मस की दो लेयर्स होती हैं, स्ट्रैटम स्पोंजियोसम और स्ट्रैटम कॉम्पैक्ट्रम। तो जो एपिडर्मस है, ठीक है, तो उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि डेड सेल्स के ऊपर जिसके अंदर डेड सेल्स पाए जाते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं, केराटिन प्रोटीन की वजह से। उसके नीचे क्या होती है, जो सेकेंडरी लेयर होती है वो स्ट्रैटम ल्यूसीडियम होती है। उसके नीचे जो थर्ड लेयर होती है वो स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम होती है। उसके नीचे जो फोर्थ लेयर होती है स्ट्रैटम स्पोनियोसम होती है। और जो सबसे इनर मोस्ट होती है वो क्या होती है, स्ट्रैटम मालपीजी होती है। अब जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है, ठीक है, वो क्या होती है, कह लें कि डेड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। और जिस तरह रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर देखा कि वो मॉडिफाइड होकर डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बनाती है, तो इसी तरह क्या होता है मैमल्स के अंदर भी वो मॉडिफाइड होती है और कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करती है जो कि हॉर्न्स की शक्ल में होते हैं, हेयर्स की शक्ल में, हुफ्स की शक्ल में, क्लास की शक्ल में, नेल्स या ब्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं। और जो मैमल्स होते हैं उनकी स्किन जो होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। अब जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इनकी क्या होता है, जिस तरह यहाँ पे ये स्पीशीज ग्लैंड है, ठीक है, ये स्वेट ग्लैंड दिखाया गया है। इसी तरह इनके अंदर क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरह उनके अंदर लाक्रीमियल ग्लैंड्स होते हैं, सेट ग्लैंड्स होते हैं, और वैक्स ग्लैंड्स जो होते हैं वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये क्या था, ये उसकी एपिडर्मस, ये एपिडर्मस 5 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। और इसके साथ साथ जो एपिडर्मस होती है उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। एपिडर्मस की जो स्ट्रैटम कोर्नियम होती है वो मॉडिफाइड होके डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर जो है उनकी फॉर्मेशन करती है। और इसके बाद जो है, ठीक है, वो क्या आ जाती है, डर्मस। इसके बाद नीचे आती है वो क्या होती है, डर्मस होती है। डर्मस की 2 लेयर्स होती है, स्ट्रैटम स्पोंजियोसम और स्ट्रैटम कॉम्पैक्ट्रम। तो जो डर्मस होती है मैमल्स के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है, थिक होती है दूसरे वर्टिब्रेट्स की निस्बत। और इसमें जो डर्मल स्केल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं स्वाई आर्मोडिलोस के। आज जो मोडिलोस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, डर्मल जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन दूसरे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो डर्मस होती है उससे कोई भी डर्मल डेरिवेटिव अराइज नहीं होता। उसके बाद जो हेयर कलर है, ठीक है, हेयर कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो कह लें कि ब्राउन और जो ब्लैक पिगमेंट्स होते हैं वो हेयर जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो कलर होते हैं वो ज़ाहिर होते हैं। इस तरह जो स्किन होती है, स्किन का जो कलर होता है वो कह लें कि ग्रेनुलाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं, ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनको आप मेलानिन कहते हैं, उनकी वजह से होती हैं।
अब क्या होता है कि अगर कुछ यानी कि कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जिसमें ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये बिल्कुल नहीं पाई जाती। अब अगर यानी कि जो कह लें कि मेलानिन अगर मौजूद हो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, तो एक कह लें कि एब्नॉर्मलिटी बनती है, ठीक है, जिसको आप मेलानिज्म कहते हैं, और इसमें जो मेलानिन होते हैं ये ब्लैक पिगमेंट्स की शक्ल में होते हैं। और उसके बाद जो एल्बिनिज़म होती है, ये एक ऐसी एब्नॉर्मलिटी होती है जिसमें जो मेलानिन होते हैं, यानी कि जो ग्रैनुलाइज़ टेक्सचर्स होती हैं, वो क्या होती है, स्किन के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।